हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है ऐसे लोगों के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस बार का जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है और कोई पैटर्न चेंज नहीं है, वैसे ही सवाल आते रहेंगे जैसे आपके ऑफलाइन में आते थे। तो उसी सिलसिले में मैं आपको आज टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से सीटेट का पेपर हल कर पाएंगे। क्योंकि पिछली बार में मैंने फ़र्स्ट टाइम सीटेट का पेपर दिया था और सीटेट का पेपर जब मैंने दिया था तो मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स का मैंने ख्याल रखा था, तो उसकी वजह से मुझे फ़ायदा मिला और मैं पहली बार के अंदर जो है तो मैंने उसको क्लियर कर लिया था। तो वही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ आपको ये वीडियो पूरा देखना है और इस पर गौर करना है और जिस वक्त आप पेपर आपका सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट उससे मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने सारे दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, ताकि ये बात सभी तक के पहुंच जाए और सभी का पेपर आसान जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आपको ख्याल रखना है पेपर सॉल्व करते वक्त वो ये है कि सबसे पहले जिस पर आपको कमांड हासिल है वही सब्जेक्ट आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल उर्दू मीडियम वाले तो उर्दू का बहुत अच्छा कमांड होता है, या अगर थोड़ी बहुत नहीं भी है, पढ़ाई नहीं भी है तो उसमें पैसेज आता है, उसको पैसेज को हम आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद में सीटेट के अंदर टीईटी के मुकाबले, जो महा टीईटी होते हैं उसके मुकाबले में इजी सवालात होते हैं। तो सीटेट के अंदर आपको जो है तो पेडागोजी के सवालात आते हैं, या टीचर्स एज अ टीचर आप क्या करेंगे, ऐसे सवालात उसके अंदर आते हैं। तो ये बहुत ही ईजी हो जाते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करना होगा, आपका दिमाग इस्तेमाल करना है और वो ऑटोमेटिकली आपको उसके जवाब मिलते जाएंगे। ठीक है, तो पहले उर्दू सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद जिस पे दूसरे पे कमांड हासिल है, फिर तीसरे पे। मैथ का जो पेपर है, अगर आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं, मैथ का पेपर है, तो वो उसको आप सबसे लास्ट में सॉल्व कीजिए, भले आपका मैथ कितना भी अच्छा हो। ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा चले जाता है और आपके जो सवालात आपको दूसरे सब्जेक्ट के आते हैं वो भी आप चूक जाते हैं। ठीक है, तो जब आप उर्दू सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और आपको ये उम्मीद जगना शुरू हो जाएंगे पेपर अच्छा जा रहा है मेरा। ठीक है, तो इसका असर आपके दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर होगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आपको ख्याल रखना है इसके अंदर ये है कि खुद को उस्ताद मानना है आपको, यानी आपको कोई कमतर नहीं समझना है। आपको हो सकता है आपकी पढ़ाई कम हुई हो, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये पेपर मैं इसी बार के अंदर मैं पास कर लूँगा। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। अगर आप घबरा रहे हैं पेपर देने से पहले ही तो आपका पेपर ज़रूर ख़राब जाएगा। इसीलिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रखिए और ये उम्मीद रखिए अल्लाह से भी कि आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं और पेपर बहुत इजी जाने वाला है। ठीक है, जो तीसरा जो मेन इसमें है ये सवालात के ताल्लुक से है कि सीटेट के जो पेपर होते हैं उसके अंदर जो भी सवालात पूछे जाते हैं उसके अक्सर यानी ज़्यादातर जवाबात ये समझ लिए कि पॉजिटिव वे में होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि एक सवाल है कि भाई बच्चा क्लास में शरारत कर रहा है। ठीक है, ये सवाल है, तो आप क्या करेंगे एज अ मौलिम, आप क्या करेंगे, यानी टीचर के तौर पे आप क्या करेंगे। ठीक है, अब इसके जवाब जो रहेंगे नीचे तो ये रहेंगे कि आप उसको पनिशमेंट करेंगे, उसको 100 लाइन लिखने के लिए दे देंगे, या फिर आप उसको ग्राउंड के अंदर 10 चक्कर लगाने के लिए कहेंगे, या फिर आप उसको समझाएंगे। तो ये जो समझाना है ये पॉजिटिव वे के अंदर है। बच्चे के ऊपर आप जुल्म नहीं कर सकते, बच्चे को आप पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चौथा पॉइंट है, हम उस पर डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, तो आपको जो पॉजिटिव वे के अंदर जवाब आ रहे हैं उसी के जवाब आपको देना है, अगर आपको सवाल और आपकी पढ़ाई नहीं है तो भी। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है। नेगेटिव जो जवाबात है, पनिशमेंट करेंगे या फिर कोई सज़ा देंगे, ये चीज़ों को आपको अवॉइड कर देना है। ठीक है, पॉजिटिव वे के जो भी जवाबात रहेंगे वो आपको टिक करना है। आगे देखिए, तो इसमें यह है कि स्टूडेंट जो होता है, यानी जो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, उसको सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर उसको रखना है। ठीक है, अपने से भी ज़्यादा ऊपर। आप टीचर है लेकिन आपको ये समझना है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लास के अंदर चीज़ होती है वो स्टूडेंट है। ठीक है, अगर स्टूडेंट को आप ऊपर समझेंगे, अपने आप को नीचे समझेंगे, तो बहुत सारे सवालात आपके वैसे ही हल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे स्कूल में नहीं आ रहा है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्कूल में नहीं आ रहा है, तो अब टीचर क्या करेगा, यानी अगर बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये सवाल है, तो आपको उसका जवाब इस तरीके से देना पड़ेगा। यानी उसके अगर जवाबात हम नीचे देखें तो ऐसे रहेंगे कि आप उसको पनिशमेंट करेंगे, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, या फिर आप उसको गुस्से से देखेंगे, या फिर आप उसको बहुत प्यार से समझाएंगे, उसको एजुकेशन की अहमियत बताएंगे, तालीम की अहमियत बताएंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें जो चौथा जवाब रहेगा वही इसका जवाब रहेगा। मतलब आप सख्ती किसी भी किस्म की बच्चे के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है,
चाहे आप उसको 100 पेज लिखने के लिए दीजिए, चाहे आप उसको छड़ी से पनिशमेंट कीजिए या फिर उसके पेरेंट्स से उसको जलील करवाने की कोशिश कीजिए, पेरेंट्स से सज़ा दिलवाने की कोशिश कीजिए, या फिर कोई आप क्लास के अंदर बच्चों से के सामने उसको कमतर बताने की कोशिश कीजिए। ये सब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं, इसको आपको अवॉइड कर देना है, ठीक है। बच्चे को आपको प्यार से समझाना है, ठीक है। सबसे ऊपर बच्चे को रखना है। आपने क्या पढ़ा है उसकी कोई अहमियत नहीं है, बच्चे ने क्या सीखा उसकी अहमियत है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और इसके तकरीबन 30 से 35 सवाल आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको बच्चे को ऊपर रखना है, क्योंकि एजुकेशन जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए, टीचर्स के लिए नहीं है, ठीक है। बच्चे को आना चाहिए, टीचर कितना भी पढ़ाए, कितनी भी मेहनत से पढ़ाए, अगर बच्चों को वो नहीं आ रहा है तो वो सब ज़ीरो है, ठीक है। तो ये बातें आपको ख्याल रखना है, यानी जवाब देते टाइम आपको ये ख्याल रखना चाहिए आपने कि बच्चे को तकलीफ़ नहीं हो रही है, बच्चे को प्यार से समझाया जा रहा है, बच्चे को जो है तो सारी हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी जा रही है। ये चीज़ें अगर जवाब के अंदर आते हैं तो उसको आप फ़ौरन टिक कर दीजिए, आपका जवाब सही होने वाला है। और जो 5वीं टिप है इसमें यह है कि आप सवालों में उलझे नहीं, जो सवाल आपको अच्छे से आते हैं उसको सॉल्व कीजिए। जो सवाल आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, पैदा कर रहा है यहाँ पर कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उस सवाल को छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए ताकि आपका टाइम पास उसके अंदर ना हो। और जब आपको बाद लास्ट के अंदर वो सवाल आप देखकर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रटना, होमवर्क वगैरह देना बच्चों को बहुत ज़्यादा, ये सब उसको यानी पनिशमेंट के तौर पे आते हैं। पनिशमेंट और सज़ा वगैरह तो बच्चे को देना ही नहीं है, ठीक है। किसी भी किस्म की, चाहे ज़हनी हो या जिस्मानी हो, फिज़िकली हो, कोई भी किस्म की पनिशमेंट आप बच्चे को नहीं दे सकते। ये चीज़ आपको ख्याल रखना है, ठीक है। आखिरी जो पॉइंट इसमें अगर ये है तो इसमें यह है कि जो भी जवाब, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सवाल भी समझ में नहीं आ रहा है और आपने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, तो आपको जवाब के अंदर ये देखना है कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कौन से जवाब के अंदर पॉजिटिव चीज़ बताई गई है और जवाब सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा जवाब, लाइन बहुत बड़ी है और उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ बताई गई अच्छी, तो वही उसका जवाब रहेगा, ठीक है। तो ये जो 5 से 6-7 पॉइंट मैंने आपको बताया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इस पर गौर करें तो आपकी अगर पढ़ाई नहीं भी है तो आपको बहुत ईजी सीटेट का पेपर चले जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीटेट के लिए। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये बातें जो मैंने आपको बताया हूँ, हो सकता है कि आपको ये सीधी सीधी समझ में ना आए, लेकिन आप इस पर गौर फिक्र करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर है क्या। पेपर मेन ये है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए वगैरह, इसके ऊपर डिपेंड पूरा पेपर है। टीचर कोई चीज़ नहीं है, यानी टीचर के कोई मायने इसमें नहीं रखे गए हैं, ठीक है। बच्चे ने क्या सीखा उसको ध्यान में रखते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है। तो ये जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताया हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़े डिफ़िकल्ट जाए समझने के अंदर, लेकिन आप इस पर गौर फिक्र करेंगे तो डेफिनेटली आपको सब समझ में आ जाएगा। या पेपर आप देखेंगे पुराने तो आपको इजीली समझ में आएगा। आप जो है तो पुराने पेपर उठाइए और उसके ऊपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपके कितने सवालात सही हो जाते हैं इन फार्मूलाज़ को अगर आप उस पर अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।